Everyone, welcome to my another lecture. Today we are talking about such a fantastic and such a great lecture. आज हम ज़बरदस्त लेक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं, अक्सर हम परेशान होते हैं कि इस टॉपिक को कैसे समझा जाए और इस टॉपिक को हम कैसे समझें। जब टेस्ट देने जाते हैं या जब हमें कोई पढ़ाता है तो हमें बिल्कुल भी अपने माइंड में नहीं बैठता अब हम इसको कैसे समझें। आज के बाद आप कभी भी परेशान नहीं होगे दिए। फ्रॉम नाउ फ्रॉम टुडे वी आर गोना क्लियर एवर एंड एवर, हमेशा के लिए आज हम उसको सही से समझने जा रहे हैं। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो 100% टेस्ट में आता है। जब आप एग्ज़ाम देते हैं या कोई भी टेस्ट वगैरह देते हैं तो ये टॉपिक वहाँ पर ज़रूर आता है जी। चलो देखते हैं कि ये टॉपिक कौन सा है और कैसे हम इसको सही से पढ़ सकते हैं और सही से समझ सकते हैं लिए। सो गाइस, here is a topic for you all. remove 2 plus 2 remove 2 प्लस 2 दिए। अब ये क्या होता है, मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें रिमूव 2 तो पढ़ाएं, हमें रिमूव 2 समझ में नहीं आता दिए। सो आज से वो आपकी परेशानी ख़त्म दी है। लेट्स सी द सेंटेंसेस। रिमूव 2 सिंपल, आपको बस अपने माइंड में ये ट्रिक्स रखनी है। जब भी अगर रिमूव 2 का मकसद होता है कि TOO को भी काटना होता है और 2 को भी काटना होता है। जब हम दूसरा सेंटेंस बनाते हैं तो हम कैसे बनाएं, सिंपल। सो TOO की बजाय आपको क्या रखना है, 100 रखना है बस। इसके इंस्टेड क्या रखना है, 2 रखना है और इसके 2 के बजाय क्या रखना है, दैट रखना है। बात ही खत्म डी है, कोई परेशानी नहीं होती। TOO की जब भी कोई भी सेंटेंस है, अगर आपसे कोई कहे कि इसको रिमूव 2 तो करें तो अब क्या कहेंगे, TOO की बजाय आप 100 रखेंगे और 2 की बजाय आप दैट रखेंगे लिए। लेट्स सी द सेंटेंसेस। चलो देखें यहाँ पर, जैसे मैंने कहा शी इज़ टू लेजी टू गेट अप अर्ली। शी इज़ टू लेजी टू गेट अप अर्ली। अब शी इज़ टू लेजी का मतलब है वो बहुत सुस्त है, टू गेट अप अर्ली मीन्स वो जल्दी उठने के लिए, मीन्स वो जल्दी नहीं उठ पाती रही है। तो हमने आंसर क्या, शी इज सो। अब 2 की बजाय हमने क्या रखा, सो। शी इज सो लेजी। अब ठीक है 2 है तो 2 की बजाय मैंने क्या, दैट शी कैन नॉट गेट अप अर्ली। अब सर ये कैन नॉट क्यों रखा है, तो ये कैन नॉट क्योंकि रिमूव 2 का मकसद नेगेशन ही होता है, हमेशा नेगेटिव को जाहिर करता है ये। ठीक है ये, जब भी दैट के बाद आपको फिर कैन नॉट में सेंटेंस, अगर प्रेजेंट की बात होगी, मैंने लिखा है अगर प्रेजेंट की बात होगी, अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो आपको क्या करना होता है, आपको फिर के नॉट में। अगर पास की बात होगी तो फिर आपको खुद नॉट रखना होता है डियर। ठीक है डियर। सो शी इज सो लेजी दैट शी कैन नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग मीन्स दैट के बाद आपको कैन नॉट का सेंटेंस बनाना। जैसे आपने कैन नॉट के सेंटेंस मॉडल वर्ब्स में पढ़े होंगे, फिर आपको वो नेगेटिव का सेंटेंस बना है। जैसे मैंने एक और सेंटेंस लिखा, आई एम टू वीक टू रन। आई एम टू वीक टू रन, मैं बहुत कमजोर हूँ दौड़ने के लिए, मीन्स मैं दौड़ नहीं सकता, आई कैन नॉट रन दिए। देखिए दिए, चलो सेंटेंस देखते हैं। आई एम सो वीक। अब देखिए 2 के बजाय हमने क्या रखा, सो ही रखना होता है, सो वीक वही सेम ही रखना होता है। 2 के बजाय हमने दैट रखा है, सो आई एम सो वीक दैट। मैंने कहा कि फिर आपको कैन नॉट, आई कैन नॉट रन, फिर कैन नॉट का सेंटेंस रखना है, आई कैन नॉट रन दिए। ठीक है दिए। उसके बाद मैंने लिखा अगर पास की बात हो तो फिर ऐसे करना है, ही वॉज टू फैटी टू जंप। वो बहुत फैटी था, वो बहुत क्या था, मोटा था जंप लगाने के लिए, मीन्स वो जंप नहीं लगा सकता था। तो आप क्या कहेंगे, ही वॉज सो फैटी दैट ही कुड नॉट जंप। अब हमने यहाँ पर कुड लिखा है, ही कुड नॉट जंप, क्यों, क्योंकि पास की बात है। जब भी पास की बात आती है तो हम वहाँ पर हमेशा कुड रखते हैं डियर। ठीक है डियर। उसके बाद मैंने लिखा है वी वर टू बिजी टू गो आउटसाइड। हम बहुत बिजी थे बाहर जाने के लिए, मीन्स हम इतना बिजी थे कि हम बाहर नहीं जा सकते थे डियर। ठीक है डियर। उसके बाद वी वर सो बिजी दैट वी कुड नॉट गो आउटसाइड। वी वर सो, 2 की बजाय सो, बिजी वही सेम रखना होता है, दैट 2 की बजाय दैट वी कुड नॉट गो आउटसाइड दिए। तो ये था आपका रिमूव 2 दिए। उम्मीद है कि आपको ये रिमूव 2 का लेसन ज़रूर समझ में आया होगा दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।